प्रशांत किशोर नंबर 1 पे आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की कोई अपनी आइडियोलॉजी है। वो एक कहावत कहते हैं ना, जिधर मिले पूरी उधर ही मुड़ी वही वाली बात है इनकी। तो वो समाप्त हो जाने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मात्र 2 दिन के लिए रोड शो करने आए, कहीं वो खल रहा है ना चुनाव में पूर्ण रूप से नहीं, आप अभी इंतजार कीजिए ना, थोड़े समय के बाद आपको पता चल जाएगा। और जो भी जनता का प्यार और विश्वास हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए जीत ही होगी। बांकीपुर उपचुनाव का आज मतगणना हो रहा है, जिसमें आरजेडी तीसरे स्थान पर आ चुकी है। प्रशांत किशोर नंबर 1 पे हैं, नीरज सिन्हा नंबर 2 पे हैं और रेखा कुमारी गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। लगभग 3,500 वोट अभी तक 11वें राउंड में आ चुका है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं सारिका जी, कहाँ पर चूक हो गई, तीसरे नंबर पे आ गए आप? नहीं, चूक नहीं हुई है। देखिए, अभी तो 9वें या 10वें राउंड का काउंटिंग हुआ है। 11वां राउंड हो गया। अच्छा, 11वां राउंड, और लगभग 32 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी ये फ़र्क जो है 20-25 राउंड की काउंटिंग के बाद ही आप कह सकते हैं कि हमसे चूक हो गई। चूक नहीं हुई है। हमने हमेशा मुद्दों की बात की। हमारी पार्टी, हमारे दल, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आधी आबादी को मौका दिया, जो कि अन्य दलों में किसी को हिम्मत है नहीं। कह देने से सिर्फ नहीं होता है कि हम भाई मातृशक्ति को बढ़ावा देंगे, आधी आबादी का हमें वोट मिलता है, लेकिन जब बारी आपको टिकट देने की आती है तो आप तो टिकट दे नहीं पाते हैं। वो भी तो दूसरे स्थान पे चले गए ना, प्रशांत किशोर नंबर 1 पे आ रहे हैं। दूसरा नहीं, वो समाप्त हो जाने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखा जनजी प्रोटेस्ट हुआ, जो ये लोग कहा करते थे कि हम रोज़गार देंगे, जिन लोगों ने रोज़गार मांगा उन्हें लाठीचार्ज इन्होंने दी। ये कहा करते थे कि बांकीपुर विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि यहाँ से हम कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जिता लेंगे। नितिन नवीन 35-40 साल से 40 सालों से थे। इन्होंने तो कोलेजियम सिस्टम के तहत, नितिन नवीन के पिताजी थे, उसके बाद नितिन नवीन जी अपने एक उत्तराधिकारी को भी खड़ा किए थे, जिसको कि बाद में पारिवारिक दबाव में आकर के, तो ये एक परिपाटी इन्होंने शुरू की थी कि ये सीट जो है ना, ये परंपरागत तरीके से इनका किला है, गढ़ है, वो तो ध्वस्त हो गया। ये तो दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में 2 चीज़ देखने को आए। एक परंपरा, यानी नितिन नवीन 35 सालों से आ रहे थे, वो ध्वस्त हो चुका है। और आरजेडी, जहाँ पर तेजस्वी यादव अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरजेडी का भी तो ध्वस्त हो रहा है ना, क्योंकि इस चुनाव में तेजस्वी यादव बाहर थे। मात्र 2 दिन के लिए रोड शो करने आए, कहीं वो खल रहा है ना चुनाव में पूर्ण रूप से नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव जी 2 दिनों के लिए आए, हमारे विपक्षी बहुत परेशान थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बहुत याद कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 125 आपके मंत्री विधायक भाजपा की सड़कों पे उतरे, 40 स्टार प्रचारक के एक उपचुनाव के लिए, और ख़ास करके ये बोलते हुए कि ये हमारा गढ़ है, हमारा किला है। तो मुझे लगता है चिंता का विषय वहाँ है। हमारी तो महिला प्रत्याशी आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हुई रेखा गुप्ता जी को पार्टी ने टिकट दिया, और जो भी जनता का प्यार और विश्वास हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए जीत ही होगी। और अभी भी मैं आश्वस्त हूँ कि 20-25 राउंड के बाद हमारी प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता जो है वो नंबर 1 पे जाएगी। नंबर 1 पे। पिछले बार 43-44 हज़ार वोट आए थे, इस बार तो 3,500, लगभग 4,000 भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं। पिछले बार के बनस्पत इस बार वोटिंग भी बहुत कम हुई, और वोटिंग कम होने के पीछे एकमात्र वजह थी, वो थी लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है, या फैक्टर पीके है? नहीं, पीके फैक्टर नहीं। पीके इज तो बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। लोग अगर अभी तो नहीं कह सकते ना बी टीम भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट था। नहीं, आप अभी इंतजार कीजिए ना, थोड़े समय के बाद आपको पता चल जाएगा। विचारधारा जो है आखिर प्रशांत किशोर जी की क्या है, आइडियोलॉजी है उनकी पार्टी के दल की, हमारी आइडियोलॉजी है। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। हमारी विचारधारा के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। कभी इनकम टैक्स, ईडी, अनगिनत सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया गया हमें दबाने के लिए, झुकाने के लिए, लेकिन हम झुके नहीं, क्योंकि हम लड़ाई देश की और बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो पीके जो समय समय पे अन्य दलों का, वो कहते हैं ना, पीआर और वो एडवर्टीजमेंट करने वाले प्रशांत किशोर की अपनी आइडियोलॉजी क्या है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की कोई अपनी आइडियोलॉजी है। वो एक कहावत कहते हैं ना, जिधर मिले पूरी उधर ही मुड़ी वही वाली बात है इनकी। तो पीके जो है पहली बार किस्मत आजमाइश कर रहे हैं, और प्रशांत पीके जीत भी रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप लोगों को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव चुनाव में नहीं थे, उपचुनाव में नहीं थे। पिछले बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव पटना में टाइम भी दिए थे, क्योंकि 43,000 वोट आया था। इस बार टाइम नहीं दिए, जिसके कारण
लगभग 4000 वोट भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। देखिए, पिछले बार के विधानसभा में 243 पे हमारी महागठबंधन लड़ रही थी, तो निश्चित रूप से वो चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा गया था। लेकिन पिछले बार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव अच्छी खासी सीटों पे लड़े थे और आपने परिणाम देखा होगा, एक सीट पे भी उनको जीत हासिल नहीं हुई। और ये तो बाई इलेक्शन है। आप जब नॉर्मली जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मुझे लगता है उस समय प्रशांत किशोर की ये जो बढ़त भी अभी आपको देखने को मिल रही है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अभी भी मैं कहूँगी समय है, इंतज़ार कीजिए। निश्चित रूप से आपको 20 और 25 राउंड की काउंटिंग के बाद एक रुझान जो है, आपको सही रुझान जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें मैं भी कहूँगी कि जो जीता उसे मुबारकबाद और जो हारा निश्चित रूप से उसे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। तो ये थे सारिका पासवान, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब 20-25 राउंड के बाद जो जीतेगा उनको भी मुबारक देंगे, जो हारेगा उनको भी मुबारकबाद स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इस चुनाव में तेजस्वी यादव मात्र 2 दिन के लिए प्रचार प्रसार किए, रोड शो किए और मात्र 4000 वोट लाए। तो आत्ममंथन आरजेडी को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार किस्मत आजमाइश किया और पहली बार में वो नितिन नवीन जो 35 सालों से जो बांकीपुर में चुनाव जीतते नज़र आ रहे थे, उनके कैंडिडेट को हराते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।